हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉप एक्टर्स क्लासेस। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एक स्टोरी का टाइटल है मैंगोज एंड रॉड्स। तो इस स्टोरी का आप हिंदी अर्थ सीखेंगे और प्रत्येक वर्ड का हिंदी अर्थ सिखाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो भी ग्रामर के रूल यूज़ हुए हैं उनको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी को। ये तेनाली रामन की कहानी है। द ओल्ड मदर of the king became very ill। द ओल्ड मदर यानी कि वृद्ध माँ या बूढ़ी माँ ऑफ द किंग राजा की became मीन्स हो गई वेरी इल बहुत बीमार। तो राजा की वृद्ध माँ बहुत बीमार हो गई। सी वॉज सो सिक। सी मीन्स वह, वॉज मीन्स थी, सो मीन्स इतनी, सिक मीन्स बीमार। वो इतनी बीमार थी कि दैट मीन्स की सी लेफ्ट उन्होंने छोड़ दी ऑल होप। ऑल होप मीन्स सभी आशाएं, उन्होंने सभी आशाएं छोड़ दी ऑफ गेटिंग वेल। गेटिंग वेल यानी कि स्वस्थ होने की। अगेन मीन्स दोबारा स्वस्थ होना या ठीक होना। तो वो इतनी बीमार थी कि उन्होंने दोबारा ठीक होने की सभी आशाएं छोड़ दी। सी कॉल्ड द किंग। उन्होंने राजा को बुलाया, यानी कि जो माँ थी उन्होंने राजा को बुलाया एंड सैड और कहा, सन बेटे, यू नो तुम जानते हो, दैट मीन्स की आई लव मैंगोज। लव मीन्स प्रेम करना या बहुत ज़्यादा पसंद करना, उसके लिए लव वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो बेटे तुम जानते हो कि मैं आम जो है उससे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। वेरी मच यानी कि बहुत ज़्यादा। आगे देखते हैं। एज माई लास्ट विश, चूँकि माई लास्ट विश मेरी अंतिम इच्छा है कि आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ, यू तुमसे, टू गेट मैंगोज फॉर मी मतलब मेरे लिए आम उपलब्ध कराए जाएं, आम दिए जाएं, मी टू ईट खाने को। तो मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे खाने के लिए आम दिए जाएं। आगे देखते हैं। तो ये है किंग और इनकी ये वृद्ध माँ है। आगे देखते हैं हम। द किंग लव्ड हिज मदर अलॉट। द किंग राजा लव्ड प्रेम करते थे, हिज मदर अपनी माँ को, अलॉट बहुत ज़्यादा। राजा अपनी माँ को बहुत प्रेम करते थे। ही वॉन्टेड वो चाहते थे, टू फुलफिल यानी कि पूरा करना, हिज मदर्स डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा, अपनी माँ की इच्छा। वे अपनी माँ की इच्छा पूरी करना चाहते थे, फुलफिल करना चाहते थे, बट परंतु अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य से, इट वॉज नॉट द सीजन यानी कि मौसम, ये मौसम नहीं था फॉर मैंगोज आम के लिए। तो परंतु दुर्भाग्य से ये आम का मौसम नहीं था। ही रस्ट हिज मैन उन्होंने अपने लोगों को दौड़ाया, रस्ट मीन्स भगाना दौड़ाना। हियर एंड देयर इधर उधर, उन्होंने अपने लोगों को इधर उधर दौड़ाया भगाया, बट परंतु नो मैंगोज कोई आम नहीं, कुड बी फाउंड पाए जा सके, एनीवेयर कहीं भी, परंतु कहीं भी कोई आम ना मिले। आगे देखते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों के बाद, द मदर डाइड माँ की मृत्यु हो गई। द किंग वॉज वेरी सैड राजा बहुत दुखी थे। दैट मीन्स की ही मीन्स वह, हैड नॉट बीन एबल मीन्स योग्य होना, वो योग्य ना हो सके, टू फुलफिल पूरी करने को, हिज मदर्स लास्ट विश अपनी माँ की अंतिम इच्छा को। तो द किंग वॉज वेरी सैड राजा बहुत दुखी थे कि ही हैड नॉट बीन एबल टू फुलफिल हिज मदर्स लास्ट विश कि वह अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूरी करने के योग्य ना हो सके। द किंग आस्क्ड द चीफ प्रीस्ट। द किंग राजा ने, आस्क्ड मीन्स कहा, चीफ प्रीस्ट मुख्य पुजारी से क्या कहा, हाउ कैन आई फुलफिल मीन्स पूरा करना, मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ, द लास्ट विश अंतिम इच्छा, ऑफ माई डेड मदर मेरी मृत माँ की अंतिम इच्छा मैं
कैसे पूरी कर सकता हूँ। तो प्रीस्ट कहता है द प्रीस्ट था यानी कि पुजारी था अ वेरी ग्रीडी मैन, एक बहुत लालची आदमी। पुजारी एक बहुत लालची आदमी था। एंड वॉज और था ऑलवेज हमेशा ऑन द लुक आउट मीन्स होता है पैनी नज़र रखना या चौकसी करना। टू एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है निकालना, ऐंठना। ऐंठने का मतलब है किसी से कोई चीज़ लेने की ताक में रहना। टू एक्सट्रैक्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट्स यानी कि महंगे उपहार फ्रॉम द किंग, राजा से। तो द प्रीस्ट वॉज वेरी ग्रीडी मैन, साधु बहुत लालची आदमी था। एंड वॉज ऑलवेज ऑन द लुक आउट और हमेशा पैनी नज़र रखता था। टू एक्सट्रैक्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट फ्रॉम किंग, राजा से महंगे गिफ्ट ऐंठने के लिए या लेने के लिए। ही सैड उसने कहा यू कैन नॉट गेट मैंगोज इन दिस सीजन, आप इस सीजन में आम नहीं प्राप्त कर सकते हो। बट परंतु यू कैन कंपेंसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना या कमी की पूर्ति करना। बाय बाय गिविंग दे करके मैंगोज आम मेड ऑफ गोल्ड यानी कि सोने के बने हुए टू द प्रीस्ट यानी कि पुजारी को। परंतु आप पुजारियों को सोने के बने हुए आम दे करके क्षतिपूर्ति कर सकते हो। यानी कि पुजारी ने ये बताया कि यदि आप जो माँ की अंतिम इच्छा है उसको पूरी करना चाहते हो तो यदि आप पुजारियों को सोने के बने हुए आम दे दें तो वो कमी पूरी हो जाएगी, यानी कि माँ की अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। अब वो इसका कारण भी देते हैं पुजारी कि ऐसा क्यों, पुजारियों को आम क्यों देना है। बिकॉज क्योंकि बी प्रीस्ट हम पुजारी आर्मीज हैं द मैसेंजर्स का मतलब होता है संदेश वाहक ऑफ द गॉड, भगवान के, क्योंकि हम भगवान के संदेश वाहक हैं। इफ़ यू गिव मैंगोज, यदि आप मैंगोज देते हो, आम देते हो, टू अस हमें, यदि आप हमें आम देते हो, देन तब योर मदर्स नोबल सोल, आपकी माँ की उत्तम आत्मा वुड बी वेरी प्लीज्ड, बहुत खुश होगी। एंड और वुड रेस्ट इन पीस मीन्स होता है शांति के साथ रहना, और आपकी माँ की आत्मा शांति के साथ रहेगी, शांति पूर्वक रहेगी। ईसाई लोग बोलते हैं ना रेस्ट इन पीस, RIP बोलते हैं, RIP कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो। सी वुड ब्लेस, वो आशीर्वाद देगी, यू मीन्स आपको, फॉर फुलफिलिंग यानी कि पूरा करने के कारण, हर लास्ट डिज़ायर उनकी अंतिम इच्छा, वो उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने को आपके लिए आशीर्वाद देगी। आगे देखते हैं द किंग डिड द सेम, द किंग राजा ने, डिड मीन्स किया, द सेम मीन्स होता है वही, राजा ने वही किया। एंड ऑर्गेनाइज्ड मीन्स होता है आयोजित करना, आयोजित किया। रॉयल फीस्ट, रॉयल राजशाही, फीस्ट यानी कि भोजन। फॉर ऑल द प्रीस्ट, सभी पुजारियों को, राजा ने वही किया और सभी पुजारियों के लिए एक शाही भोजन का आयोजन किया। इन द एंड, अंत में, ही गेव ईच प्रीस्ट अ मैंगो ऑफ गोल्ड, ही गेव उन्होंने दिया, ईच प्रीस्ट प्रत्येक पुजारी को, अ मैंगो ऑफ गोल्ड सोने का एक आम। तो अंत में उन्होंने प्रत्येक पुजारी को सोने का एक आम दिया। ऑल दिस वाइल, उसी समय, तेनालीरामन हैड बीन अवे, मतलब दूर थे, अवे मीन्स दूर, उस समय क्या है, तेनालीरामन दूर थे। व्हेन ही केम बैक, जब वो वापस आए, एंड हर्ड अबाउट इट, और इसके बारे में सुना, ही डिसाइडेड, उन्होंने तय किया, टू टीच द प्रीस्ट अ लेसन, यानी कि पुजारियों को सबक सिखाने का डिसाइड किया, तय किया। तो जब वो वापस आए उन्होंने पुजारियों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। आगे देखते हैं, ये प्रीस्ट हैं और एक किंग को बता रहे हैं कि यदि आप ये मैंगो देंगे यदि हमारे लिए तो माँ की इच्छा पूरी हो जाएगी।
अब इस बात की जानकारी हो जाती है किसको, तेनालीरामन को। और तेनालीरामन देखिए क्या करते हैं। ही इन्वाइटेड द प्रीस्ट फॉर अ मील सेइंग, ही उसने इन्वाइटेड आमंत्रित किया द प्रीस्ट पुजारियों को, फॉर अ मील भोजन के लिए, सेइंग कहते हुए, उसने पुजारियों को ये कहते हुए भोजन के लिए आमंत्रित किया। आई वॉन्ट टू फुलफिल द लास्ट विश ऑफ माई डेड मदर, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू फुलफिल पूरी करना, द लास्ट विश अंतिम इच्छा, ऑफ माई डेड मदर मेरी मृत माँ की, मैं अपनी मृत माँ की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। ऑल द प्रीस्ट सभी पुजारी केम मीस आए, बिकॉज क्योंकि, दे थॉट उन्होंने सोचा, दैट मीन्स की तेनाली, वुड ऑल्सो, वुड गागीगे, ऑल्सो मीन्स भी, गिव देम उन्हें देगा, सम कॉस्टली गिफ्ट कुछ कॉस्टली महंगे गिफ्ट यानी कि उपहार। तो ऑल द प्रीस्ट केम सभी पुजारी आए, बिकॉज दे थॉट उन्होंने सोचा कि तेनाली वुड गिव देम सम कॉस्टली गिफ्ट, कि तेनाली उन्हें कुछ महंगे उपहार देगा। आगे देखते हैं। तेनालीरामन ने फेड खिलाया, ऑल द प्रीस्ट सभी पुजारियों को, अ वंडरफुल मील, वंडरफुल यानी कि अद्भुत, तेनालीरामन ने सभी पुजारियों को अद्भुत भोजन दिया। खिलाया, फेड मीन्स खिलाया, फीड फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म है। आफ्टर द मील भोजन के बाद, एज दे वेटेड, एज मीन्स जैसे कि, दे मीन्स उन्होंने, वेटेड प्रतीक्षा की, फॉर द कॉस्टली गिफ्ट यानी कि महंगे उपहारों की। तो भोजन के बाद उन्होंने महंगे उपहारों की प्रतीक्षा की। तेनाली आस्क्ड, तेनाली ने पूछा, हिज सर्वेंट अपने नौकरों से, या तेनाली ने अपने नौकर से कहा, टू लाइट अ फायर यानी कि अग्नि जलाने को, लाइट में जलाना, जलाना, फायर मीन्स अग्नि, एंड पुट सम आयरन रॉड्स इन दैट फायर, पुट मीन्स रखना, सम मीन्स कुछ, आयरन रॉड यानी कि लोहे की रॉड, इन दैट फायर उस अग्नि में, और उस अग्नि में कुछ लोहे की छड़, रॉड यानी कि छड़ रखने को कहा। द चीफ प्रीस्ट आस्क्ड, चीफ प्रीस्ट यानी कि मुख्य पुजारी ने आस्क्ड पूछा, व्हाट आर यू डूइंग तेनाली, तेनाली तुम क्या कर रहे हो। तो तेनाली जवाब देते हैं। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू फुलफिल पूरी करना, माई मदर्स लास्ट विश मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा, तो मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। द प्रीस्ट सैड, पुजारी ने कहा, दैट इज़ वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा है। यू आर अ गुड सन, तुम एक अच्छे पुत्र हो। व्हाट वॉज हर लास्ट विश, उनकी अंतिम इच्छा क्या थी। तेनाली सैड, तेनाली ने कहा, माई मदर मेरी माँ, वॉज मिस थी, वेरी सिक बहुत बीमार, मेरी माँ बहुत बीमार थी, एंड और इन ग्रेट पेन और बहुत ज़्यादा दर्द में थी, पेन यानी कि दर्द, बहुत दर्द में थी। बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, सी डाइड मतलब उनके मरने से पहले मेरी माँ बीमार थी और बहुत उनको दर्द था। द लास्ट थिंग सी वॉन्टेड, वो अंतिम चीज़ जो वो चाहती थी, वॉज मीन्स थी, दैट बर्निंग आयरन रॉड्स, बर्निंग यानी कि गर्म या जलती हुई लोहे की रॉड या छड़, शुड बी प्लेस्ड रखी जाए, ऑन हर नीज उनके घुटनों पर, उनके घुटनों पर गर्म रॉड रखी जाए, गर्म छड़ रखी जाए लोहे की। सो इसलिए, सो दैट ताकि, सो दैट एक साथ लगा हो, ताकि अर्थ निकलता है ताकि, हर पेन उनका दर्द, वुड बी सबसाइड, सबसाइड यानी कि दूर हो जाना, ताकि उनका दर्द दूर हो जाए। व्हाट क्या, सेड द प्रीस्ट, पुजारियों ने कहा क्या। अब पुजारियों को धक्का लगा होगा, उन्हें लगेगा कि यार अब तो हमारी वाट लग जाएगी। आगे देखते हैं। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा, आई कुड नॉट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता था, देन मीन्स तब, मैं ये तब नहीं कर सकता था, मतलब तब की बात है, जो माँ हैं जो जिंदा थी तब ये नहीं कर पाए। बिकॉज क्योंकि, सी डाइड सून, वो सून आफ्टर मतलब वो जल्दी ही खत्म हो गई, उनकी मृत्यु जल्दी हो गई।
नाउ अब आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू फुलफिल पूरा करना, हर लास्ट विश उनकी अंतिम इच्छा, बाय कीपिंग रख करके, दीज बर्निंग आयरन रॉड्स ये गर्म लोहे की छड़ें रख करके, ऑन द नीज घुटनों पर, ऑफ ईच वन ऑफ यू आपकी प्रत्येक की, ईच वन ऑफ यू मीन्स तुम में से प्रत्येक की, और नीज मीन्स घुटनों पर, तो मैं तुम में से प्रत्येक की घुटनों पर ये गर्म लोहे की छड़ें रख करके उनकी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। एंग्री एंड स्केयर्ड एंग्री गुस्से में, स्केयर्ड भयभीत, ऑल द प्रीस्ट सभी पुजारी, गॉट अप खड़े हुए, इन एन इंस्टेंट मतलब तुरंत, इंस्टेंट मीन्स तुरंत, वो तुरंत खड़े हो गए। ये देखिए भोजन कर रहे हैं सभी पुजारी। अब क्या होता है, दे शाउटेड वो चिल्लाए, हाउ कैन यू डू समथिंग सो क्रूअल टू अस, हाउ कैन यू डू तुम कैसे कर सकते हो, समथिंग कुछ भी, सो मीन्स इतना, क्रूअल मीन्स होता है निर्दय, निर्दयी, निर्दयतापूर्ण, टू अस हमारे साथ, यानी कि तुम इतना निर्दयतापूर्ण कार्य हमारे साथ कैसे कर सकते हो। निर्दयी का मतलब है जो दया ना करे। आई हैव टू फुलफिल हर लास्ट विश, आई हैव टू फुलफिल मुझे पूरा करना है, हर लास्ट विश उनकी अंतिम इच्छा, एंड और दैट इज़ द ओनली वे यही एक अकेला तरीका है, सेड तेनाली, तेनाली ने कहा। हु टोल्ड यू किसने तुम्हें बताया, दैट मीन्स की, हर लास्ट विश कि उनकी अंतिम इच्छा, वुड बी फुलफिल्ड पूरी होगी, बाय डूइंग दैट ये करके, टू अस हमारे साथ, मतलब तुम्हें किसने बताया कि हमारे साथ ये करके उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। आस्क्ड द चीफ प्रीस्ट मुख्य साधु ने पूछा। तो तेनालीरामन जो हैं वो जवाब देते हैं कि कैसे पता चला। यू ओनली टोल्ड द किंग तुम ही ने राजा को बताया था, दैट मीन्स की ही कुड फुलफिल वो पूरी कर सकते हैं, जो राजा हैं वो क्या कर सकते हैं, क्या पूरी कर सकते, हिज मदर्स लास्ट विश अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी कर सकते हैं, बाय गिविंग दे करके, ईच वन ऑफ यू तुम में से प्रत्येक को, अ मैंगो एक आम, मेड ऑफ गोल्ड सोने का। तो तुम ही ने राजा को बताया कि वे अपनी इच्छा तुम में से प्रत्येक को सोने का एक आम दे करके इच्छा पूरी कर सकते हैं माँ की, सैड तेनाली, तेनाली ने कहा। द चीफ प्रीस्ट यानी कि मुख्य पुजारी ने, सैड मिस कहा, वी आर सॉरी हमें खेद है, फॉर दैट उसके लिए हमें खेद है या दुख है, यू कैन टेक बैक तुम वापस ले सकते हो, दोज मैंगोज वो आम, मेड ऑफ गोल्ड यानी कि सोने के, तुम वो सोने के आम वापस ले सकते हो, बट परंतु वी मीन्स हम, कैन नॉट बियर सहन नहीं कर सकते हैं, बियर मीन्स सहन करना, द बर्निंग रॉड्स यानी कि गर्म छड़ें, प्लीज़ कृपया, लेट अस गो हमें जाने दो। दे ऑल रिटर्न उन सभी ने लौटा दिए, द गोल्ड मैंगोज सोने के आम, एंड वेंट अवे और चले गए, क्लेवर चतुर, दैट देवर वो थे वे चतुर थे, द प्रीस्ट पुजारी, वेंट गए, स्टेट में सीधे, टू द किंग राजा के पास, वे पुजारी राजा के पास गए, एंड कंप्लेंड और शिकायत की, अबाउट तेनालीरामन, तेनालीरामन के बारे में, तेनालीरामन के बारे में शिकायत की राजा के पास। और द किंग राजा ने, थॉट में सोचा, दैट मीन्स की, तेनाली हैड बिकम ग्रीडी तेनाली लालची हो चुका है, राजा ने सोचा कि तेनाली लालची हो चुका है, एंड सो और इसलिए, स्कॉल्डेड हिम, स्कॉल्डेड मीन्स डांटा, हिम मीन्स उसे, और उसे डांटा, ही आस्क्ड हिम उसने उन्होंने उससे पूछा, मतलब राजा ने उससे पूछा, किससे, तेनाली से, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या करना, कोई चीज़ विस्तार से बताना, हिज मिसबिहेवियर उनके दुर्व्यवहार को, उनके दुर्व्यवहार को। तो उन्होंने उससे उनके उन्होंने उससे उसके दुर्व्यवहार को व्याख्या करने के लिए कहा, यानी कि जो राजा हैं उन्होंने कहा
तेनालीरामन से कि अपना जो तुमने जो मिसबिहेव किया है, मिसबिहेवियर, दुर्व्यवहार किया है किसके साथ, साधुओं के साथ, वो क्यों किया उसको एक्सप्लेन करो। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा, नॉट मी, मैं नहीं, बट द प्रीस्ट, पुजारी, हैव बिकम, हो चुके हैं, ग्रीडी, लालची, मैं नहीं लेकिन जो पुजारी हैं ये लालची हो चुके हैं। तेनाली कंटिन्यूड, कंटिन्यूड मीन्स कोई काम जब लगातार होता रहता है तो कंटिन्यू वर्ब आती है, यानी कि तेनाली कहते रहे, इफ, यदि, दे कुड टेक गोल्ड मैंगोज, यदि वे सोने के आम ले सकते थे, फ्रॉम यू, आपसे, टू फुलफिल, पूरी करने को, योर मदर्स लास्ट विश, आपकी माँ की अंतिम इच्छा, यदि वे आपकी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए आपसे सोने के आम ले सकते हैं, वाई दे कुड नॉट टेक, तो वे क्यों नहीं ले सकते हैं, द बर्निंग आयरन रॉड्स, यानी कि गर्म लोहे की छड़ें, टू फुलफिल, पूरी करने को, माई मदर्स लास्ट विश, मेरी माँ की अंतिम इच्छा। तो मेरी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए गर्म लोहे की छड़ क्यों नहीं ले सकते। द किंग सेड, राजा ने कहा, यू आर राइट तेनाली, तेनाली तुम सही हो, तेनालीरामन। द प्रीस्ट, पुजारी है, बिकम, हो गए हैं, वेरी ग्रीडी, बहुत लालची, पुजारी बहुत लालची हो गए हैं, आई विल पनिश देम, मैं उन्हें दंडित करूँगा। यू कैन कीप, तुम रख सकते हो, ऑल द गोल्ड मैंगोज, सभी सोने के आम, एज ए के रूप में, रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार, तुम सभी सोने के आम पुरस्कार के रूप में रख सकते हो। तो ये देखिए बात कर रहे हैं राजा तेनालीरामन से। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।